वाले तो ये ऑर्डर पे बनवाते हैं। हाँ है मेरे हाथों में जादू। भाई कराची बिरयानी भी इसके आगे फेल है, क्योंकि ये है लखनऊ की सबसे फेमस बिरयानी। देखो बनती है बिल्कुल पुलाव के स्टाइल में, मगर लखनऊ में इसको बिरयानी का नाम दिया गया है। इसकी सबसे पहले यखनी बनती है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट सौंफ, सूखा धनिया और जीरा होता है। हमेशा की तरह हम यूज करेंगे पूनम के बासमती राइस। पूछो मत इसका कितना जायका है, ये यूज करोगे तो बिरयानी की गेम ही बदल जाएगी। यखनी का प्रोसीजर सबसे सिंपल है, क्योंकि भाई इसमें तो हर चीज साबुत ही जाती है। प्याज और लहसुन साबुत डालेंगे, बस हरी मिर्ची मोटी मोटी काट कर, और साबुत गरम मसाला डालना भूलना ही मत। अब इन सबको डालने से होगा ये कि इसका अर्क निकलेगा यखनी में, और जायका तो इसी से ही आना है चावलों में। तो जितनी अच्छी यखनी उतने मजेदार चावल। देखो ये बिरयानी ना हड्डी वाले गोश्त के साथ मजेदार बनती है, और अगर फैट के 1-2 पीसेस डाल दो तो मानो लखनऊ की बिरयानी में तो 4 चांद लगा दिए तुम लोगों ने। अब आती है सबसे मेन टिप, गोश्त को 90% गलाना है, बाकी का 10% इसको हम चावलों के साथ भूनते हुए गला लेंगे। अब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यखनी को छानना लाजमी है। वैसे जो मसाले मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिए हैं ना, वो तो पोटली बना के डलते हैं, बाद में पोटली को निचोड़ा जाता है, लेकिन मेरे पास तो पोटली नहीं थी। यू नो आई एम वेरी वेरी गरीब, ठीक है बर्दाश्त करो। अब ये फेंकने वाली चीज ना, ये लहसुन को निचोड़ के निकाल लो। मुझे जरा यखनी को छानने में जरा मेहनत लगी है, और गोश्त के साथ जो खड़े मसाले चिपके हुए थे, अल्लाह माफ करे, चमटे से पकड़ पकड़ के एक बोटी के ऊपर से मैंने मसाला उतारा है, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर वाले अच्छी बिरयानी खा ले मेरे हाथ। वरना अगर मेरे घर वाले अच्छे ना होते या मुझे 1 मिनट पहले डांटा होता, मैंने तो इन लोगों को खड़े मसाले के साथ ही खिला देनी थी बिरयानी। यार सुधर जाओ, थोड़े मैनर सीखो, एटिकेट सीखो मुझसे। अब अलग से हमने पतीला पकड़ना है, उसमें फिर से गरम मसाले डालने, जीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। फिर दोबारा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। देखो ऑलरेडी लहसुन हमने यखनी के साथ पकाया है, वो भी तो डालना है ना इसमें, तो इसीलिए फ्रेश लहसुन अदरक इसमें कम डालना। कटी हुई हरी मिर्च डालो या कटी हुई हरी मिर्च तो हमारी मर्जी। गोश्त डालो, दही डालो, भून लो। मैंने थोड़ा इसमें अम्मी के हाथ का पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था। सब कुछ भून भाने के बाद अब यखनी डाल दो इसमें। अब ये प्रोफेशनल काम है, इसको मत करना। मैं यखनी को सूंघ के ही नमक टेस्ट कर ले, ये बच्चों का बिल्कुल गेम नहीं है, बच्चे इससे दूर है। यखनी को उबाल आते ही इसमें चावल फेंक दे। और अब आती है सबसे मेन टिप, चावल टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं आपसे चावल? देखो जब तक चावलों में पानी है जर्दा रंग नहीं ऐड करना, नहीं तो सारे चावलों में होली हो जाएगी। जब तक पानी उछलता हुआ नजर आ रहा है उस वक्त तक प्याज को आपने तड़का लगा लेना है। उस वक्त तक जो पानी की बबल्स आ रहे होंगे वो आना बंद हो जाएंगे, तो जर्दा रंग डाल दे, और तड़का जब तक रेडी हो जाएगा तो तड़का भी डाल दे। देखिए मेरी बात सुने कि तवा रखना मत भूलिएगा, वरना तो चावल नीचे लग जाएंगे। मेरे तो चावल तवा रखने के बाद भी नीचे लग गए। ओ भाई साहब जज नहीं करने का, हमारे चूल्हे के बर्नर खराब हो चुके हैं, तो आग इतनी बदतमीजों की तरह कहीं से ज्यादा निकलती कहीं से कम निकलती है। लेकिन आप उसको छोड़े, वो आपका मसला नहीं है, वो मेरा मसला है। मैं अम्मी से डांट खा चुकी हूँ। अगर आपको इतना ही शौक है तो मेरे हिस्से की आके डांट खा ले अम्मी से। खैर चावल इतने मजे के बने थे ना, मुझे तो इतना अफसोस हो रहा था कि हाय अल्लाह जी मैंने इतने कम क्यों बनाए। मेरी बहनों को तो ऐसा हो रहा था कि मेरे हाथ ही चूम लेंगी अभी। कहती मुंतहा तूने इससे बेस्ट बिरयानी बनाई नहीं, क्योंकि मीट के पीस ये, साबुत चावल ये, लंबे लंबे खिले खिले, मिर्च और नमक ये एकदम परफेक्ट था। मेरी अम्मी जरा सा खाने में नमक कम बर्दाश्त नहीं करती है, नमक कम हो जाए तो खाना फेल कर देंगी। ये देखिए खुरच खुरच की मैंने आखिरी प्लेट निकाल ली है पूरी। आपको खाना हो तो मेरे घर आ जाइएगा। और अब चलो भागो, बाय। लाइक करो।